अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, हमारा जो सिनॉप्सिस का जो टॉपिक है वो है प्रिवेलेंस ऑफ कोविड-19 एंड लाइक सिम्टम्स इन स्लम एरिया एडजॉइनिंग गवर्नमेंट पीपी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। जैसा कि कोविड-19 के दौर से हम लोग सब लोग गुजर चुके हैं और इसमें ये देखा जाएगा कि हमारे पीपी कॉलेज के जितने अराउंड में स्लम एरिया है, एक्चुअली इसके पीछे वजह ये है कि कोविड-19 जब आया 31 दिसंबर 2019, तो इस वायरस को रोकने का तरीका जो बताया गया मोस्टली डिजीज में मेडिसिन से ज़्यादा इसमें पीपीई का ज़्यादा यूज़ किया गया। मीन्स के जैसे हैंड सैनिटाइजर, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखा यह गया कि जो हमारे स्लम एरिया होते हैं उसमें कम से कम कैजुअलिटी देखा गया। तो इस कैजुअलिटी जो बहुत सारे स्टडी आई जिसमें कम से कम कहीं पे बहुत ज़्यादा देखा गया। तो अगर देखा जाए तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो ये बात समझ में आती है कि उनके पास ना वो नॉलेज है ना वो स्पेस है तो इन सारी चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन एक कृष्णा एट ऑल, एक जो अजीत प्रेम जी की एक संस्था है, उसने एक सर्वे किया था कि पटना के एरिया में जितने भी स्लम एरिया पटना बेंगलुरु के एरिया में है उसमें कम से कम कैलेमिटीज या कैजुअलिटी देखा गया। तो ये जरूरी था जानना कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इन सब चीज़ों या इस डिजीज से उसको बचा करके रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट जो पॉलिसी जो बनती है तो ये देखा जाता है कि जो भी अच्छे जो लोग हैं उनको तो पता होता है कि डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन ये स्लम एरिया वाले में उन्हें ना कुछ आइडिया होता है और ना उस तरीके का मेंटेन कर पाते हैं, ना वैसा उनका इन्वायरमेंट आता है। तो यही हमारा टॉपिक था, प्रिवेलेंस ऑफ कोविड-19 एंड लाइक सिम्टम्स इन स्लम एरिया एडजॉइनिंग गवर्नमेंट पीबी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। नीड ऑफ द स्टडी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कोविड-19 इज द डिजीज कॉज्ड बाय अ कोरोना वायरस स्पीशीज कॉल्ड SARS-CoV-2. WHO first learned of this new virus on 31st December 2019 following a report of a cluster of cases of viral pneumonia in Wuhan, People's Republic of China. Till now, ये डेटा जो है वो 20 नवंबर 2021 तक का ये डेटा है, उस वक्त जो डेटा आया था। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि पीपल इन स्लम फेस अनइक्वल रिस्क एंड बर्डन ऑफ डिजीज ड्यू टू एनवायरनमेंट बिल्ट अप एंड इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्रूशियल रिसोर्सेज। मैंने जो पहले आपको बताया कि जो स्लम एरिया में जितने भी लोग होते हैं वो एक अनइक्वल रिस्क और बर्डन ऑफ डिजीज जो है इन्वायरमेंट बिल्डअप की वजह से अनएडिक्वेट एक्सेस टू क्रूशियल रिसोर्सेज। स्लम dwellers don't have proper preventive precautionary measures like hand sanitizer, mask, social distancing, which is at most importance. Even they are unable to use these measures adequately due to lack of education or awareness. Thus, they are at high risk to get infected and to infect others as their widely distribution among population. More or less कहने का मतलब वही है कि वो लोगों ने जितने भी measures लिए गए उन्होंने इस चीज को lack of education या awareness की वजह से उन लोगों ने नहीं समझा और वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे रहे। दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला, कृष्णा एट ऑल जो पब्लिश हुआ था मार्च 2021 में, द स्लम एरियाज आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू अबव रीजंस, बट अ स्टडी बाय कृष्णा एट ऑल पब्लिश्ड इन मार्च 2021 शो नो केस रिपोर्टेड फ्रॉम पटना स्लम्स एरिया ड्यूरिंग फर्स्ट वेव. So to investigate this data further for actual scenario, this study is undertaken as it is unclear whether high immunity is the cause of low incidence. More or less देखा जाए तो हम लोगों ने ये देखा है कि जिसकी भी इम्यूनिटी अच्छी हुई है या जिस जो भी कोविड से नहीं गुजरा है उन्होंने इसका सामना, इस डिजीज का सामना अच्छे से किया है। एक चीज और कृष्णा एट ऑल पब्लिश जो हुआ था उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये समझ में आती है कि इन्होंने जो सर्वे किया था वो फोन से किया था। सिर्फ फोन करते थे और वो लोग पूछते थे कि आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग क्योंकि इस चीज से डरते थे कि कहीं ना हमको वहां से अलग कर दिया जाए, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें गलत इंफॉर्मेशन भी फोन पे दिया हो। Therefore, this study is designed to assess the prevalence of COVID-19 and like symptoms in slum area around government PPP college hospital, and data will be collected of infected population at total death. अगर डेथ हुआ है तो total death and information about method of preventive measures. और अगर उन्होंने इस दरमियान कोई प्रिवेंटिव मेजर लिया है तो उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा।
They will also be explained about importance of precautionary measures and possible यूनानी remedies that can be adopted. Actually है क्या कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो हमारे कॉलेज से बहुत सारे हमारे यूनानी प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो ये भी देखा जाएगा कि उन लोगों ने इसका कितना यूज किया. Thus, the interference will be drawn on basis of the collected data and records will be maintained that can further be utilized by policy makers. जो policy makers इसको बनाएंगे for understanding how people in slum cope with crisis and calamities so as to come up with effective program and better control can be achieved. इसकी वजह से आने वाले दिनों में पॉलिसी मेकर्स को कैसे समझेंगे और इसको इस कैलेमिटीज को हम कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, तो कम से कम इसमें कैलेमिटीज कम से कम हो. Review of literature. COVID-19 is the most recently discovered coronavirus infectious disease and leads to pandemic. The clinical continuum of COVID-19 varies from mild illness with non-specific signs and symptoms of acute respiratory disease to extreme respiratory pneumonia and septic shock. जैसा कि COVID-19 को अलग-अलग डिफाइन किया गया है, अलग-अलग की सिविरिटी कितनी हुई है, किसी को नॉन स्पेसिफिक भी हुआ है, किसी को सिर्फ साइन ऑफ सिम्टम्स रह गया है, या किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इवन कि यहाँ तक कि वो डेथ तक भी देखा गया है. It can transmit from human to human by touch, through the air, water, utensils, vomit, fecal route, and blood. The pathogenesis and clinical feature of COVID-19 will be the same as the clinical manifestation associated epidemic fever. Next है कि slums are not only densely populated but are mostly located in environmentally hazardous area, जैसे सब लोग जानते हैं. Moreover, slum dwellers face substantial challenges in accessing public services and lack fundamental resources like clean water and sanitation and safe housing. This condition, inadequate service provision combined with crowding and environmental hazards cumulatively increases health risk to slum resident. अब देखा जाए कि इन सब चीज़ों को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो हेल्थ रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है वो, और इन्फेक्शियस डिजीज वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी, फायर, वेदर रिलेटेड इशूज एंड मोर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लैक ऑफ स्पेस की वजह से. Moreover, people in slums are least bothered maintenance of hygiene, thus compact, crowded and poor hygiene areas of slum provide a spreading ground for coronavirus. तो ये सी बात है कि ऐसे कंडीशन में वो लोग ज़्यादा स्प्रेड करने के चांसेस बनते हैं. स्टडी में कृष्णा एट ऑल shows minimal impact, जैसे मैंने पहले बताया, COVID-19 in slum area of Patna. In this study, इस स्टडी में we will be re-verify that claims and if you found similar result. तो अगर उन्होंने जो वेरीफाई किया है, उन्होंने जो स्टडी किया है कि कोई भी कैलेमिटीज या कोई भी डेथ नहीं पाया गया है, तो अगर वो सही हुआ तो उसके क्या क्या वेरिएबल्स रहे हैं उसके साथ, और अगर वो सही है तो क्या कोई इम्यूनिटी उसके साथ रहा है, ये देखना होगा. ऑब्जेक्टिव होगा कि टू वेरीफाई द क्लेम या नो लेस केसेस ऑफ कोविड-19 इन पीपल लिविंग इन अर्बन स्लम्स एडजॉइनिंग एडीसीएच एरिया. ये देखना होगा कि जो उन्होंने जो किया है वो क्या सही है या गलत है. टू प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा दैट कैन यूटिलाइज इन फर्दर पॉलिसी मेकिंग. फर्दर जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज होंगे उसमें ये मदद करेंगे. एंड टू कलेक्ट डेटा ऑन मेथड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज्ड बाय स्लम डेवलपर्स एंड फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द अबव सेड क्लेम्स. और उससे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर रहे हैं जिसको कम से कम उनकी पीपल जो है वो कम से कम केसेज जो है वो कम से कम पाएगा या नहीं पाएगा. मटेरियल्स एंड मेथड्स में मटेरियल्स जो होंगे वो वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होंगे. मेथड्स में डेटा शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर बाय मल्टीपल विजिट टू द स्लम एरियाज. द क्वेश्चनायर शैल बी प्रिपेयर्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. एंड लास्ट वन, द कंसेंट फॉर्म शैल बी ड्यूली साइंड बाय पार्टिसिपेंट आफ्टर एक्सप्लेनिंग द स्टडी. प्लेस एंड विजिट जो होगा वो स्लम एरिया एडजॉइनिंग जीटीसीएच लोहानीपुर एंड कदम कुआं. सैंपल साइज 500. ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आई थिंक 12 महीने हो जाएंगे. प्लेस ऑफ स्टडी गवर्नमेंट टीबी कॉलेज हॉस्पिटल. और स्टडी डिजाइन क्रॉस सेक्शनल स्टडी फील्ड सर्वे जैसा बताया. Does the study require investigation and invention to continue? ठीक है. As the ethical clearance मिल चुका है. ये रेफरेंसेस हैं. यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आयर होगा उसमें जनरल इंफॉर्मेशन होगा, या फिर उसके बाद जो है सारे स्टडीज सारे उसके डिटेल होंगे. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोविड-19, या फिर आपने कैसे जाना इसको, या फिर वो ये नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द सब्जेक्ट फॉल इनटू हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क. अंडरलाइंग कंडीशन में जैसे मैंने बताया कोमॉर्बिडिटी में वो क्या क्या कंडीशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिस्फंक्शन, जो भी स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी है को इसमें
इंक्लूड किया गया है कि जो वहाँ जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे एयर का वेंटिलेशन कैसा था, उनका खाना पीना कैसा था, सोर्स ऑफ वाटर कैसा था, उनका बॉडी मूवमेंट मतलब ऑक्यूपेशन क्या है, एक्सरसाइज था या नहीं था लाइफ में, उसके हरकत सुकून अफसानी में स्ट्रेस कितना था, किस लेवल का था, इमोशंस क्या था, नॉर्मल एग्जाम में स्लीप नॉर्मल था, एक्सेस था, इनएडिक्वेट था, एतबास इस्तफराग बोवेल का मूवमेंट कैसा था, मिक्चुरेशन था या नहीं। उसके बाद डज द सब्जेक्ट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। अब जो जो सिम्टम्स उनके आए थे वो सारे टिक होंगे यहाँ पे। इफ द सब्जेक्ट प्रेजेंट विथ एनी ऑफ दिस सिम्टम्स, डेट ऑफ ऑनसेट क्या था, ड्यूरेशन क्या था, सिम्टम्स से माइल्ड था, मॉडरेट था, सीवियर था। अच्छा, जब एक्यूट एपिसोड आया तो क्या कोई केयर किया गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ या नहीं, सेल्फ केयर हुआ या ओवर द काउंटर, ट्रीटेड एट होम या टेलीमेडिसिन, आउट पेशेंट कहीं दिखाया या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। अगर एडमिट हुआ तो कब हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ। हॉस्पिटल में स्टे हुआ तो आईसीयू, इंटुबेशन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेबोरेटरी टेस्ट में जो रिजल्ट हुआ वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था या नहीं किया गया। टेस्ट टाइप में क्या हुआ था, रैपिड टाइप, रैपिड टेस्ट, पीसीआर, एंटीबॉडी पोस्ट कोविड। एडिक्शन में क्या था उसका, वैक्सीनेशन स्टेटस में उसने दोनों डोज लिया था या नहीं लिया था, कौन सा लिया था या बूस्टर लिया था कि नहीं, डॉक्यूमेंटेड है या नहीं। एडजुवेंट ट्रीटमेंट में मॉडर्न लिया था या आयुष सिस्टम का कुछ मेडिसिन लिया था या घर के मेडिसिन से काम चला था। अगर कोई उससे चीज़ अगर यहाँ के सोर्सेज से अगर मिला था तो कितनी बार मिला था। कुछ आयुष काढ़ा उन्होंने लिया जो शानदार लिया, फिर या जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के थ्रू कुछ दवाएं बनाने की गई थी तो उसमें सारी दवाएं हैं। एनी फैमिली मेम्बर्स, अब यहाँ पे ये देखा जाएगा, ये तो सारी चीज़ें हो गई जो बच गए, लेकिन एनी फैमिली मेम्बर रिलेटिव डाइड ड्यू टू कोविड-19 अगर होते हैं तो यहाँ पे ये फॉलो होंगे कि कितने वहाँ पे डेथ हुए हैं। अगर हुए हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन, होम केयर या अटेंडेंट किया गया, डिटेल्स उसका दिया जाएगा जो पेशेंट की करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर में उन्होंने इन सब चीज़ों का यूज़ किया नहीं किया, जैसे हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क यूज, अवॉइड गोइंग क्राउडेड प्लेस, वैक्सीनेशन खुद को किया नहीं किया, या फिर हमारे कॉलेज से किसी तरह का कोई भी मिला कि नहीं। कंसेंट होगा या साइन होगा, यहाँ पे एक मिजाज का भी एक डेटा बनाया गया है, उससे मिजाज का भी असेसमेंट हो जाएगा, इसका भी एक अलग। एनी क्वेश्चन? कोविड माइक दीजिए। आपने ट्रांसमिशन के बारे में एक पॉइंट बताया वहां पर कि ट्रांसमिट वाटर फीकल और दूध ब्लड के थ्रू हो रहा है कुछ। हाँ, फिर से एक बार आप बताइए, क्योंकि समझ में नहीं आया। हाँ, ये पॉइंट है। इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन बाय टच, थ्रू द एयर, वाटर, यूटेंसिल्स, फोमाइट, फेकोरल रूट एंड ब्लड। दैट्स इट। क्या कहीं के स्टडी को देखा गया, बहुत सारे पेपर्स पे करके ही इसको बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। इसमें एक पॉइंट नीचे दिया हुआ था कि इसमें जो डिजाइन है इसका क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे। क्या मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक स्पेसिफिक डिजीज पे जो एक एरिया पे हम लोग जो भी सर्वे उसका उस डिजीज के रिगार्डिंग करेंगे, ये सारा क्रॉस सेक्शन के अंदर आएगा स्पेसिफिक टाइम पे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी और उसका क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्या बताया आपने? कोहोर्ट स्टडी बता दो भाई। कोहोर्ट, हाँ हेलो, हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी में क्या डिफरेंस हो जाएगा फिर, जब दोनों तो उसी तरह से स्टडी हम लोग करते हैं। कोहोर्ट में किसी स्पेसिफिक को भी रखते हैं, कोहोर्ट में किसी का स्पेसिफिक को एक ग्रुप रखते हैं, उसके रिगार्डिंग उसको देखा जाता है। और क्रॉस सेक्शनल में डायरेक्ट जिस डिजीज पे जा रहे हैं उस पे हम लोग उसका इम्पैक्ट होता है और उसी के बारे में जानते हैं।